हरे कृष्णा दंड प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत के बारे में विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामत में कहा गया है कि श्री राधा रानी कृष्ण से भिन्न नहीं है। श्री राधा रानी स्वयं कृष्ण नहीं है, क्योंकि शक्तिमान में भेद नहीं होता। शक्ति के अभाव में शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं तथा शक्तिमान से रहित शक्ति संभव ही नहीं है। इसी प्रकार श्री राधा के बिना श्री कृष्ण का कोई अर्थ नहीं तथा कृष्ण रहित राधा भी निरर्थक। अतः वैष्णव दर्शन सर्वप्रथम परम श्री कृष्ण का आराधनी और शक्ति की वंदना आराधना करता है। इसलिए श्री भगवान और उनकी शक्ति को सदा राधा कृष्ण संबोधित किया जाता है। ऐसे ही नारायणोपासक लक्ष्मी नारायण कहकर लक्ष्मी नाम का उच्चारण करते हैं तथा रामोपासक सीताराम रहते। इसी प्रकार सीताराम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण में सर्वदा शक्ति का स्थान पहले होता है। श्री राधा कृष्ण एक तत्व है। जब भगवान श्री कृष्ण को आनंदास्वादन की इच्छा हुई तो वह स्वयं में राधा रूप से प्रकट होते हैं। श्री राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम विलास वास्तव में श्री कृष्ण की अंतरंगा राधनी शक्ति का कार्य है। यद्यपि समझाने के लिए कहा गया है कि जब कृष्ण की इच्छा होती है पर उनके इच्छा काल का निर्धारण हम नहीं कर सकते। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि बद्ध जीवन में हमारी धारणा के अनुसार सबका जन्म हुआ, पर दिव्य जीवन आदि अंत से रहित होता है। यह समझने के लिए कि श्री कृष्ण राधा अभिन्न तथा समय समय पर विभिन्न भी हो सकते हैं। मन में स्वयं जिज्ञासा होती है, कब आनंदास्वादन की इच्छा होने पर श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी के भिन्न विग्रह में प्रकट हुए तथा राधा रानी के माध्यम से अपने रसास्वादन की कामना होने पर श्री राधा रानी से एक कार हुए। श्री राधा कृष्ण के उस एक रूप का नाम है चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान के प्रकाशों का भी वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना के उपरांत कृष्णदास कविराज श्री नित्यानंद प्रभु की वंदना करते हैं। उन्होंने महाविष्णु के स्त्रोत श्री संकर्षण को भी नित्यानंद का अंश कहा है। बलराम श्री कृष्ण के प्रथम प्रकाश है। उनसे क्रमशः श्री संकर्षण, प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध का प्राकट्य होता है। इस प्रकार अनेक प्राकट्य हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री कृष्ण इन सबके आदि कारण है। उस आदि दीपक के समान है जिसमें लाखों दीप जलते हैं। असंग दीपों के प्रज्वलित हो जाने पर भी आदि दीपक का अपना आदि स्वरूप बना रहता है। इस प्रकार श्री कृष्ण विष्णु तत्व नामक अनेक अंशों में अपना प्राकट्य करते हैं। भगवान विष्णु बड़े दीपक हैं और हम छोटे छोटे दीप हैं। तत्वतः ये सभी श्री कृष्ण के अंश हैं। प्राकृत ब्रह्मांड की सृष्टि का समय होने पर विष्णु भगवान महाविष्णु रूप से प्रकट होते हैं। कारण समुद्र पर शयन करते हुए श्री महाविष्णु के नासा छिद्रों से श्वास के साथ समस्त ब्रह्मांड बाहर प्रकट हुआ करते हैं। इस प्रकार विष्णु तथा कारण समुद्र से प्रकट होकर सब ब्रह्मांड कारण समुद्र में तैरते हैं। इस संबंध में त्रिपाद विस्तार करते समय अपने पैरों से ब्रह्मांडावरण का भेदन करने वाले भगवान श्री वामन की कथा है। उनके पद निर्मित छिद्र के कारण समुद्र का जल प्रवाहित होने लगा। कहा जाता है वही जल प्रवाह गंगा कहलाया। तथा परम पवित्र विष्णु जल के रूप में गंगा की मान्यता है तथा हिमालय से बांग्लादेश तक समस्त हिंदुओं द्वारा वह पूजित होती है।
कर्णाविदिशाई महाविष्णु वास्तव में कृष्ण के प्रथम प्रकाश तथा वृंदावन लीला में कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम कंस। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया राम बलराम का सूचक, नित्यानंद श्री बलराम के प्रकाश है। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरितामृत की विषय वस्तु इस प्राकृत सृष्टि से अतीव तत्व है। प्राकृत सृष्टि प्रकाश को माया कहते हैं, क्योंकि उसका अस्तित्व नित्य नहीं है, कभी व्यक्त तो कभी आकृत होने के कारण वह मायिक है। भगवत गीता में कहा गया है, परतस्मात् भान्यो व्यक्त व्यक्त सनातना ये सर्वेश भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। यह परा प्रकृति व्यक्त अव्यक्त से परे है, जन्म मृत्यु से अतीत। यही सब जीवों की देहों में प्रकाशित चेतना है। देह अपरा प्रकृति से बनी अवश्य है, किंतु परा प्रकृति ही उसे क्रियाशील करती है। उस परा प्रकृति का लक्षण है चेतना। अतः पूर्ण रूप से परा प्रकृति द्वारा निर्मित वैकुंठ जगत में सभी कुछ चैतन्य है। प्राकृत जगत में निर्जीव पदार्थ अचेतन है, विष्णु जगत में ऐसा नहीं है। वहां मेज भूमि वृक्ष आदि सब कुछ चैतन्य है। इस प्राकृतिक सृष्टि की सीमा का अनुमान नहीं किया जा सकता। प्राकृत जगत में सब कुछ कल्पना अथवा किसी अन्य अपूर्ण विधि द्वारा अनुमानित है, परंतु वैदिक शास्त्र तो प्राकृत ब्रह्मांड से अतीव तत्व की भी जानकारी देते हैं। प्रयोग ज्ञान में विश्वास करने वाले वैदिक सिद्धांतों में संदेह कर सकते हैं, क्योंकि वे न तो ब्रह्मांड की सीमा का ही अनुमान कर सकते हैं और न स्वयं ब्रह्मांड में दूर तक जा सकते हैं। प्रयोग विधि के द्वारा इस प्राकृत ब्रह्मांड से परे के तत्व की जानकारी नहीं हो सकती। धारणा से अतीत तत्व को अचिंत्य कहते हैं। अचिंत्य के संबंध में तर्क अथवा मनोधर्म करना बेकार है। अचिंत्य तत्व के विषय में हमें वैदिक सिद्धांतों पर ही निर्भर रहते हुए परा प्रकृति का ज्ञान तर्क के बिना स्वीकार करना होगा। उस विषय में तर्क कैसे किया जा सकता, इसमें हमारा प्रवेश नहीं हो। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने तत्व ज्ञान की पद्धति का उल्लेख किया है। चौथे अध्याय के प्रारंभ में कहा, इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम व्यस्मान मनमे प्रागः मनुरुक्षा कवय ब्रवीता। इस अविनाशी योग का मैंने सूर्यदेव व्यस्वान को उपदेश दिया। व्यस्वान ने मानव जाति के जन्मदाता मनु को इसकी शिक्षा दी और मनु ने इसे ईश्वर के प्रति कहा। यह गुरु परंपरा की विधि है। इस प्रकार भागवत में श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदिजीव ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान का संचार किया। ब्रह्मा जी ने यह शिक्षा नारद मुनि को दी और नारद ने इसे अपने शिष्य व्यास देव को दिया। व्यास देव से मध्वाचार का ज्ञान हुआ। मध्वाचार्य से माधवेंद्रपुरी तथा माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी ने उसे ग्रहण कर चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया। हरे कृष्ण।